हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का एक क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने डिसोल्यूशन के बेसिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया डिसोल्यूशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और उन अकाउंट्स में क्या एंट्रीज है और क्या फॉर्मेट है। आज हम लोग इस वीडियो में एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें वो सारे एडजस्टमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:4:3, बैलेंस शीट दी है एंड फर्म इज डिसॉल्व। एसेट्स रियलाइज, तो अलग अलग एसेट्स कितने में सेल हो रहे होती है। क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कितने में पे हो रहा है एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। सो सबसे पहला अकाउंट जो डिसोल्यूशन में बनता है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सबसे पहले डेबिट साइड में बैलेंस शीट से जो सारे एसेट्स है वो रिकॉर्ड होते हैं, बस उसमें कैश और बैंक बैलेंस नहीं लेना। तो सबसे पहला एसेट क्वेश्चन में दिया है गुडविल। सो टू गुडविल 2 लाख। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000। डेटर्स इनर कॉलम 1,30,000। उसका प्रोविजन ऑपोजिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10। देन बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। कैश नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा 50,000। उसके बाद लायबिलिटीज जो है ये क्रेडिट साइड पे जाएंगी, बट कैपिटल और रिजर्व्स रिकॉर्ड नहीं करना। तो सीधा क्रेडिटर्स का अमाउंट है 30,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। अब एक बार हमने सारे एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिए, अब एसेट को सेल करके लायबिलिटी पे करना है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट्स देखेंगे। तो एसेट्स रियलाइज दिया हुआ है, मतलब ये सारे एसेट्स सेल हो रहे हैं। एसेट्स रिकॉर्ड हुए डेबिट में, जब ये सेल होंगे तो क्रेडिट में आएगा बाय कैश। सबसे पहले गुडविल सेल हो रहा है फॉर 1,10,000। देन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 1,60,000। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000। डेटर्स 1,30,000। अब इसका तुरंत टोटल नहीं करना है, उसको वहीं पे छोड़ना है, बिकॉज और एसेट्स हो सकते हैं जो हमने सेल किए हो। उसके बाद क्रेडिटर्स पेड एट 10% डिस्काउंट। अब क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में है, जब पे होंगे तब टू कैश। तो क्रेडिटर्स 30,000। अब 30,000 में 10% डिस्काउंट 3,000 माइनस करके 27 पे करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000 बोला है एडजस्टमेंट में। सो बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000। देन इसके बाद और कोई एसेट लायबिलिटी सोल्ड या परचेज्ड या फिर सेटल का एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें चेक करना है एसेट लायबिलिटीज। हमारे एसेट्स में जितने एसेट्स हमने बैलेंस शीट से लिखे वो सब सेल हुए कि नहीं। तो गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स हो गया। बिल्स रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। दैट मीन्स जितने का ये वैल्यू है उतने में ही वो सेल हो गए। सो ये भी रियलाइज हो जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल 1 लाख और इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट का वैल्यू है उतने में ही रियलाइज होंगे। वैसे ही लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों का पेमेंट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे नहीं करना पड़ता, बिकॉज ये अमाउंट हमारे पास ही है, हमने बस साइड में रखा है बैड डेट्स लॉस के लिए। सो अगर कोई लायबिलिटी बच जाती है एसेट की तरह तो उसको भी हम पे करते। अब ये टोटल करेंगे। सो 49 और यहाँ का टोटल 1 2 4 5 6 7 लाख 8 लाख। अब डेबिट साइड का टोटल है 2 3 3 3 6 7 8 9 9 लाख 80 10 लाख 29।
10,29,000 एंड क्रेडिट साइड में 8,60,000 ही है। सो ऑब्वियसली डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस आ जाएगा। सो 8,60,000 माइनस करेंगे तो 1,69,000 टोटल हो जाएगा 1029। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स है तो 3 अमाउंट कॉलम्स बनेंगे। कैपिटल में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। उसके बाद बैलेंस शीट में जो रिजर्व है 70, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो है 3:4:3। सो 7 into 3, 7 into 4 एंड into 3। नेक्स्ट ये हो गया रिजर्व। नेक्स्ट बैलेंस शीट में और कोई रिजर्व नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो अभी रियलाइजेशन का लॉस ये डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन लॉस। 1,69,000 को भी सेम ओल्ड रेशियो 3:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 50,700 एंड 169, 67,600। देन कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बचता है उसको बैलेंस कैरिड डाउन की जगह टू कैश पार्टनर्स को हमें रीपे कर देना है, बिकॉज ये फर्म जो है वो बंद हो रहा है। सो यहाँ का टोटल है 3,21,000 माइनस 50,700, that comes to 2,70,300. Then 3,28,000 minus 67,600, तो 2,60,400 and 4,21,000 minus 5,700, so 3,70,300। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहला एंट्री होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। सो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया है 1,50,000। उसके बाद रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल में जहां जहां हमने कैश लिखा है उसका लेजर पोस्टिंग करना है। तो रियलाइजेशन में लिखा है टू कैश 49, तो कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन 49। देन बाय कैश 8 लाख, तो यहां पे आएगा टू रियलाइजेशन 8 लाख। देन कैपिटल में टू कैश, तो यहां पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी एंड सी, तो वो होगा 2,70,300, then 2,60,400 and 3,70,300। ये सब लिखने के बाद कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। तो डेबिट का टोटल 9,50,000, यहाँ पे 4 + 3 7, 840, 9,40,000, 50,000। एंड बैलेंस शीट यहाँ पे बनेगा नहीं बिकॉज फर्म ही बंद हो गया है, तो अभी न्यू फर्म का कुछ बैलेंस शीट नहीं है। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ डिसोल्यूशन का बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे जिसमें थोड़े और एडजस्टमेंट्स लेंगे। 1 या 2 वीडियो के लेक्चर बनाने के बाद ही हम लोग तुरंत जर्नल पे शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला बेसिक्स के वीडियो में कि डिसोल्यूशन का जो चैप्टर है उस पर जर्नल एंट्री ज्यादा पूछते हैं और अगर लेक्चर पूछा तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछते हैं। सो हम 1 से 2 वीडियोस तक और लेजर अकाउंट्स ही बनाएंगे, सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ लेंगे और उसके बाद उन्हीं से रिलेटेड सारे जर्नल एंट्रीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।